हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 10 या रेस्टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से 10 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से अगर एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो पढ़िए, फिर इसे सॉल्व करते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है तथा BC 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान होगा। तो बच्चों, आपको बताना है इसमें कोण B का कौन सा मान होगा, यानी कौन सा अंश होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बच्चों हमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि AB का वर्ग करना है, AC का वर्ग करना है, BC का वर्ग करना है। क्योंकि हमें पता है बेटा कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो रही है इसमें तो हम कह देंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो कि कौन सा होता है, नभ्यंश का। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट नभ्यंश लगा देना है। और कैसे लगाना है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले AB का वर्ग करेंगे तो जे हो जाएगा आपका AB का वर्ग 6√3 का वर्ग। तो 6√3 का वर्ग 6 का होता है 36 और √3 का 3, तो ये हो गया 108। उसके बाद आपको करना है AC का वर्ग। तो AC का वर्ग यानी 12 का वर्ग, और बेटा 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। उसके बाद करेंगे BC का वर्ग, और BC हमारे पास है 6, तो 6 का वर्ग होता है 36। तो बेटा हमें दिखाई दे रहा है कि ये AC का जो वर्ग है, AC का जो वर्ग है वो AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के बराबर आ रहा है। देख लो, 108 और 36 कितना हुआ, 144। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जो कि ABC, और कोण B जो है होता है नभ्यंश, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन। आपको बिना सोल्व करे B ऑप्शन नभ्यंश लगा देना है अगर आपके पेपर में आता है तो। अगर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये प्रायिकता से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है नंबर ऑफ यानी इवेंट की घटना, वो इवेंट यानी घटनाओं की संख्या, और उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल यानी प्रति 10 समष्टि की संख्या। तो इसके लिए क्या होता है, तो देखो समझो बेटा, एक क्वेश्चन और बनता है प्रायिकता का, ये भी समझ लो। अगर प्रायिकता का मान अगर पूछे कि इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकती है या हो सकती है, तो ध्यान रखना बेटा कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उस पर बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले इसने बोला कि 3 लाल और 5 काली गेंदें, यानी कुल कितनी गेंदें हैं, कुल हमारे पास गेंदें हैं बेटा 8 गेंदें हैं। यानी 3 तो हमारे पास कितनी कैसी हैं कि 3 तो हैं ब्लैक, यानी 3 तो हैं ब्लैक और 5 है रेड, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको। तो या का मतलब इसमें टोटल हमारे पास 8 गेंदें हैं। तो यानी कुल गेंदें लेते हैं नीचे, यानी नंबर ऑफ सैंपल, तो यानी कुल गेंदें। अब बताओ कितनी, कौन सी बॉल, कौन से रंग की बॉल निकालना चाहता है, यानी एक गेंद निकालना चाहता है, वो भी किस रंग की, लाल रंग की। तो ये देख लो भैया 8 बॉलों में से 3 यानी 5 रेड है, सॉरी 5 रेड है, तो 5 में से कोई भी एक निकल सकती है, तो यानी 5/8। अगर यहां कहता कि काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, तो काली कितनी है 3, तो 8 में से 3 में से कोई भी एक प्रायिकता वो मतलब बॉल निकल सकती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही आसान है। तो 5/8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है बेटा, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सारवंतर होगा। तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी के लिए सारवंतर निकालने के लिए D2
सॉरी T2 माइनस T1 का प्रयोग करते हैं, यानी अगले पद में थे पिछला वाला पद घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा T2 हमारे पास है 1 और भैया T1 है हमारे पास 3, तो कितना बचा घटाने पर माइनस का 2, यानी D माइनस का 2 आया, यानी सार बंद माइनस 2 आया, जो कि इस क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये करा यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 हो तो P का मान होगा। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि इसका एक हल है तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा, यानी -2 x का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर देख लेंगे। तो ये x की जगह रख दो -2, तो -2 का वर्ग -2 गुणा -2 और प्लस P बराबर 0, तो यानी ये 4 हुआ और ये भी माइनस माइनस प्लस 4 हुआ, प्लस P बराबर 0, तो P बराबर 4 और 4 8, पक्षांतर कर देंगे तो -8, जो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, जो जिसका हल होता है उसको सेटिस्फाइड करता है, यानी उसी में पुट कर देते हैं, आपकी वैल्यू निकल जाएगी जो निकालना चाह रहा है। तो ये कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं बेटा कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, और अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का B/A। तो हमें तो ये गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल यानी C का मान यहाँ पर है ही नहीं है, तो है नहीं है तो मतलब कितना होगा 0, और 0/A का मान कितना है 3, तो 3 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये यदि cos A बराबर 1/2 है तो tan 2A का मान होगा। तो यानी cos A बराबर, देखो बेटा cos A बराबर हमें दे रखा है 1/2, तो हमें देखना है कि cos में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, कि cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, तो इसका मतलब cos से cos खत्म, तो A बराबर आपको 60 प्राप्त हो गया। और आपको पता है tan 2A पूछा है, तो tan 2A की जगह रख देंगे 60, तो ये आ गया tan 120, और tan 120 का मान कैसे पता करेंगे, कि इसको तोड़ लेते हैं बेटा, कि tan 90 + 30, यानी 90 + 30 120 होता है, तो ये हो जाता है tan 90 + थीटा, यानी दूसरे में पहुंच जाता है, दूसरे में हो जाता है ये माइनस का, और tan बदल जाता है 90 में cot में, तो ये cot 30 अंश, और cot 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि √3 होती है, तो यानी ये आ गया माइनस का √3। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन है इसमें, माइनस का √3, ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। यदि समीकरण 3x² - 12x + 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले अगर कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी हो, तो अगर उसके मूल बराबर हैं तो इसका मतलब है कि b² - 4ac है, यहाँ लिख देते हैं b² - 4ac जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी विभक्त कर 0 के बराबर होता है अगर मूल बराबर होते हैं। तो इसमें रख देंगे कि भैया b का मान है -12, तो -12 का वर्ग करेंगे, और 4 × a का मान कितना है बेटा, a का मान है 3, इंटू c का मान कितना है, c का मान है k + k1 बराबर 0। तो 12 12 में 144 होता है, और ये होता है 4 × 12, और ये k + k1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 144 को पक्षांतर कर देंगे तो 12, और कोष्टक में k + 1, ये हो जाएगा -k 144, समझना बेटा, माइनस से माइनस खत्म। अब ये 12 गुणा में है, जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 144/12, और 12 12 होते हैं 144, तो यानी कितने बार कट गया, 12 बार कट गया। एक को पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 12 - 1, तो k बराबर आ गया आपका 11। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.